हो गया? जीवित हो गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और शायद काल नेम की जगह पर मैं खुद गया होता। हनुमान जो है समय से औषधि नहीं ला सकता था, और शायद हमारे भूल का परिणाम है तो मेरा एक शत्रु बच गया। अब क्या होगा? इंद्रजीत की परिश्रम व्यर्थ हो गई। लंका को पहली बार इंद्रजीत के द्वारा विजय मिलनी थी, लेकिन हमारे कारण सब कुछ बिगड़ गया। अब क्या होगा? इंद्रजीत को मैं दोबारा युद्ध के लिए नहीं कर सकता। फिर भी युद्ध में विराम नहीं होगा। है कौन? लंका में कौन है जिसको इस समय पर सेनापति बनाया जाए और युद्ध में भेजा जाए? है कोई? सरकार, अभी तो लंका में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर कुंभकर्ण सरकार को जागृत किया जाए तो वो वानर भालुओं को कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन कुंभकर्ण से हमारी संधि है। कुंभकर्ण ने हमसे कहा है कि जब वो निद्रा में रहे उसे जागृत ना किया जाए, और इस समय पर पूरी तरह से निद्रा में है। फिर भी मैंने ये भी कहा था कि आपत्ति के समय में तुमको जगना होगा, और इस समय पर हमारे लंका में बहुत बड़ी आपत्ति है। जैसे भी हो जगाना होगा, जगाना होगा। चलो उसके महलों में चलो और उसको जागृत करो। अरे कुंभकर्ण मेरो भैया को जगा दो कोई। हमारे भैया निखिल सोधिया, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि कुंभकर्ण के सोने में। धन्यवाद। ये है काल को गाल में दबा के सोने वाला भाई कुंभकर्ण। जगाओ, पठारो। आवाज लगाने से नहीं जगेगा। इसके सामने मीठे मीठे सुगंधित पकवान लाओ, साधो खाने की चेष्टा से जगे। अगर फिर भी ना जगे, इसके ऊपर हाथियों के दांत चला दो, फिर भी ना जगे, इसके नाक में खीले ठोक दो। जैसा भी हो, इसको जगना बहुत जरूरी हो चुका है। विविध जतन करिता ही जगावा, जागालिस जर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुँह रहा सुखाई। आयुष्मान। बड़े भैया, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे आधी निद्रा में क्यों जगाया गया? और आपका मुख तो हमेशा खिला रहने वाला आज मुझे सूखा प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है जो मुझे जगाना पड़ा? आपत्ति है। कौन सी आपत्ति है? हे अनुज, तुमने मुझसे कहा था
कि जब लंका में कोई विशेष आपत्ति आए तभी हमें जगाया जाए। और इस समय पर लंका आपत्तियों से घिरी हुई है। क्या लंका में आपत्ति? कोई लंका में चढ़ाई कर दिया? वो कौन सा आपका शत्रु है जो आपके बल से नहीं घबराया? अयोध्या का राम, अयोध्या का राम। राम? हाँ, यही सब कुछ बताने को मैंने तुम्हें जागृत किया है। हे अनुज, अयोध्या के राजा दशरथ अपने राजकुमार राम और लक्ष्मण को राज से निकाल दिया। दोनों राजकुमार तपस्वी वेश में वन की यात्रा की। जो राम है अपनी स्त्री को भी साथ मिलाता है, जिसका नाम है सीता। तीनों पंचवटी आए, मुकाम निश्चित किए। लेकिन हे अनुज, पंचवटी जो है बहन शूर्पणखा की जागीर है, उसके घूमने की जगह बिना शूर्पणखा की अनुमति कोई पुरुष या कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उन तपस्वियों ने वहां डेरा जमा दिया। शूर्पणखा गई, राजकुमारों को देख के मोहित हुई, पर छोटा तापस बहन शूर्पणखा के नाक को काट दिया। सोचो, इतना बड़ा अपमान। खरदूषण के पास गई, यद्यप करके भाई खरदूषण हमारी बहन समझकर शत्रु से बदला लेने का प्रयास किए, उल्टा हो गया। बड़ा तापस सबको मार दिया। हमारे पास आई, मैंने निश्चय किया ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और ऐसा मैंने किया भी। मारीच को कपट मृगा बनाया, मैं योगी बना, और भीख के बहाने मैंने सीता का हरण किया, जो कि आज भी हमारे कब्जे में है, अर्थात अशोक उद्यान में। सुग्रीव जो है वानरों का स्वामी है, राजा है, बंदरों की सेना को लेकर तपस्वियों की ओर से लंका में आक्रमण कर दिया। अरे हाँ, विभीषण जो है हमारा साथ छोड़ चुका है। उस शिविर में एक वानर है हनुमान, अतुल्य लंका आया, लंका को जला गया, जम्बू अच्छे को मार गया। अनुज, तुम्हारे जगाने का कारण है, हे भ्रात, तुम्हारा सोने से लंका की चांदी होती है। अरे जिसको रानी की पदवी थी, इस समय बादी होती है। सोचो, ऐसा सोना, क्या सोना जो जीवन बीते खाटों पर। तनिक सोचो, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों पर। जिसका भाई त्रिलोक विजेता हो, लोकपाल दिक्पाल जिसके अधीन हो, जिसका भाई कुंभकर्ण हो, उसकी बहन का अपमान हो, और भाई निद्रा में व्यस्त हो। सोचो, इस समय पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? फैसला तुम्हें करना होगा। भ्राता साहब, यदि आप ये सारे काम करने से पहले मुझे आप जागृत करते, तो मैं आपके लिए अवश्य कुछ ना कुछ बतलाता। परंतु अब कुछ कहने से क्या होगा? पहली बात तो ये, क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम वहां था जाने का? अरे इसमें गुपचुप की बातें हैं, वो तपस्वियों से नाक कटाने का। इस पे मतलब के झगड़े में, इस पे मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। समझ लीजिए महाराज, हम सब की पूर्ण माजी है। यदि आप पहले मुझसे मिलते तो मैं आपके लिए बताता जो ज्ञान मुझे देव ऋषि नारद ने दिया था। अरे आप वो पार ब्रह्म परमेश्वर जगताधार अखिल ब्रह्मांड नाथ श्री राम से पैर किए
उनकी धर्मपत्नी का अपहरण किए। आपने महान गलतकार किया भ्राता साहब, जिसके कारण आज हमारे लंका में आपत्ति ही आपत्ति है। खैर कोई बात नहीं, इन बातों से कोई सार रहा नहीं। रही बात मेरे कर्तव्य की, आप मेरे बड़े भाई हैं और छोटे भाई का ये कर्तव्य है वो नीत और अनीत का विचार ना करे। बड़े भाई की जैसी आज्ञा हो वैसा ही छोटे भाई को करना चाहिए। भ्राता साहब, मेरी आपसे एक विनती है, मैं आपके कथनानुसार उन तपस्वियों से लड़ने के लिए जाऊंगा और अकेले ही युद्ध जीत लूंगा। मुझे कोई सेना और कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु कहीं ऐसा समय आए कि मेरी मृत्यु हो, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, तो आप अपने अभिमान को परित्याग करके श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। इसी में आपका कल्याण होगा। और मैं जा रहा हूं और उन तपस्वियों से युद्ध करूंगा। लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में अपने प्राण दे दूंगा, परंतु पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा। भ्राता साहब, पीठ नहीं दिखाऊंगा। आप मेरे रहते हुए निश्चित रहे, मेरे रहते हुए आपको कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। बहादुरों, विभीषण की तरह ये भी भजन करना चाहता है। हाँ, सरकार, लेकिन और हम लंकेश हैं। विभीषण को तो मैं ठुकरा दिया था, पर इसे नहीं ठुकराऊंगा और ना ही से पूजा करने दूंगा। ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। इसको खूब मांस खिलाओ, मदिरा पिलाओ, जब नशे में भीग जाए बंदरों के शिविर की ओर घुमा दो, फिर मैं देखूंगा ये कैसे भजन करता है, कैसे पूजा करता है। खूब खिलाओ इसको। पहले देवलोक की जो परियां हैं उनका नृत्य कराओ। आज हम उनका नृत्य देखना चाहते हैं।
सुना दो वो चीज जिससे मसल मशहूर होती है, सुना दो वो चीज जिससे कलेजे की दर्द दूर होती है। सुनाओ कोई उड़ती हुई चीज। हुस्न वालों में हाँ बोल जाओ। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वाले की तकदीर बुरी हो। क्या बात है। आगे लागे सैया के सुरतिया, आगे लागे सैया के सुरतिया। अरे दुखबा में भी तैसारी रतिया, आगे लागे सैया के सुरतिया, दुखबा में भी तैसारी रतिया। ए मुखिया, इनके साथ तुम भी महफिल सजाओ।
छोटी बूटी खटिया है मोटे मोर सैया हवे छोटी बूटी खटिया है मोटे मोर सैया हवे लेने ना देबै करे माटिया लेने न देबै करे माटिया दुखवा में बीते सारिया दिया लेने न मई से खाए कर मदिरा पाना जो वज्राघात समाना देख विभीषण आगे आए हूँ जरल तब नाम सुनाए अरे विभीषण तुम आओ छोटे अनुज आओ। विभीषण ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारा निवास शत्रु सेना के दल में है। भैया एक समय की बात है, बड़े भाई दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से मशवरा ले रहे थे। मैं पहुंच गया, मुझसे पूछे क्या करना चाहिए। मैं कहा आराम से आप संधि कर लीजिए। अच्छे लाल भैया चित्रकूट जो अभी नृत्य हो रहा था नृत्यांगनाओं के नृत्य में 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद भैया। बड़े भाई रावण मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिए। वही कलानी लेकर मैं श्री राम के समीप आया, उनके चरणों में ही मैं अपने मस्तक को नवाया। भैया यही कारण है लंका से यहाँ आने का। भीषण भैया धन्य हो, तुम निश्चरकुल में एक आभूषण कहने की तरह हो, जो कि तुमने अपना भला और अनभला विचार कर श्री राम की शरण में आ गए। परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें सीख लेना था तो राम के छोटे भाई से लेते कि भाई के प्रेम में प्रेम कैसा होता है। तुमने तो अपने कुल में दाग लगा दिया है विभीषण, कुल में दाग। तुम सोचते होगे कि दशग्रीव राजा रावण अकेला ही युद्ध भूमि में जाएगा और अकेला ही मर जाएगा, उसके साथ में कोई लड़ने वाला नहीं होगा। नहीं विभीषण नहीं, जहां पर रावण की मृत्यु होगी वहां पर तुम देखोगे उसके आसपास उसके पुत्रों की, उसके भाइयों की, उसके नातियों की लाशें ही दिखेंगी, उसके शरीर की शोभा बढ़ाएगी। परंतु आने वाला समय तुम्हें कायर करके पुकारेगा, कायर करके मेरे सामने से हट जाओ। मुझे बंधु बचन धुन चला विभीषण आयो जहाँ त्रैलोक के विभूषण नाथ भूधरा काल शरीरा कुंभकर्ण आवत बलवीरा। सामने जो गर्जना करते हुए आ रहा है, आ रहा है। इतना कबिल सुना जब गाना किल किलाए धाये बलवाना उड़ाए भी कबे अरु भूधर कट कटाए रे काऊ गदाद कबे मुरझिले करि सुनेत सुग्रीवो कागदाम कबीराज कहूँ जराय तुल बल थी। सुग्रीव विभीषण अनुज संहारो सैन मैं देखा खल बल गलन भोले राजीव लय। जय हो प्रभु, जय हो त्राहिमाम।
बोले राजीव नयन। हनुमान, अंगद, नलिनी, लक्ष्मण, आप लोग युद्ध करते करते श्रमित हो चुके हैं, इसलिए आप लोग विश्राम करिए, इसे मैं देखता हूँ। तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही अयोध्या के राम हो? हे राम, हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी श्याम मूर्त सचमुच वध करने योग्य नहीं। अब भी समय है, मेरा कहना मान लो और लंकाधीश्वर राजा रावण के शरण में चले जाओ, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, तुम्हारी स्त्री तुम्हें लौटा दी जाएगी। राम, लौटा दी जाएगी। कुंभकर्ण, इन बातों में कदापि न शोभा पाते हो। ये रण में बातें करते हो, कायर भयभीत कहते हो। बहादुर हो तो ममता छोड़ दो प्राणों की, संभलो और संभाल लो, वर्षा होगी दशरथ नंदन के बाणों की। ये बात शायद तुमको ज्ञात नहीं। काल का मैं काल हूँ, काल मेरी ओर है। देख लो चंद्रहास में धार है या कौर है। कत्ल करना आता मुझे तुम जैसे बेपीर को, कौन रोकेगा चलती हुई शमशीर को। रोग बनकर तू चला तो मैं दवा हो जाऊंगा, बाण बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। अच्छा ये बात है, तो रणभूमि खाली है, अरमान को मिटा लो। सावधान हो जाओ। चले सद संभाले, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। टूटे देर सुबह लागत बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। लील एक दही सैल उबादी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। बाबा में बाहु गिरधारी, प्रभु भुजा काट मही बारी। जय श्री राम। कर चित्तार घोर दी, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सिर त्रासित, हा हा हो ही पुकार। जय हो प्रभु आपकी। तब प्रभु को प्रतीप कर लीना, भिल्लता सुसिर कीन्हा। धरणी धरे धर धाम, तब प्रभु काट की, प्रभु काट कीन दुई खंड। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे सो सिर पर दशानन आगे, सो सिर पर दशानन आगे। आओ विकल भयो बिन मन फल त्यागे। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम मेरा साथ छोड़कर चले गए। जिस भाई के बल पर मुझे बहुत बड़ा भरोसा था, आज वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। आज मेरी दाहिनी भुजा टूट गई।
लंका में शोक। आज ऐसा कौन सा योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है जिसके कारण लंका में शोक छाया हुआ है? लंका का विजय ध्वज झुका हुआ है। पिताश्री के पास में जाकर इसका पता लगाना चाहिए। मेघनाथ तही अवसर आवा कही बहु कथा पिता ही समझावा। आपके गोद पे चाचा श्री का मस्तक, क्या हमारी चाचा का निधन हो गया? इंद्रजीत, उन तपस्वियों ने मेरे भाई कुंभकर्ण को मुझसे छीन। अरे आशा में थे जिस वृक्ष की वो ही पतझड़ हो गया, चाहते थे पुष्प जिससे वो ही उजड़ हो गया। भाई कुंभकर्ण, पिताश्री शोक का त्यागन करें, मुझे आज्ञा आशीर्वाद दे। उस बार भाग्य ने बचा दिया। मैं बहु लंग पास दो जगूंगा जाकर कपिल को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर दे राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे? जब तक न लूं बदला उनसे तब तक चलता हूं आराम मुझे। शोक न करें, चाचा का बदला मैं लूंगा। एक एक का मस्तक काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। यही विधि जल पते भयउ बिहारा। इत कपि भालु काल सब वीरा, उत रजनीश्चर अति रणधीरा। कहाँ गया? लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई। कहाँ छिप कर बैठा है वो हनुमत बलधाम? कहाँ नल नील सुग्रीव? कहाँ धनुधारी लक्ष्मण नाम? कहाँ वो बंधु विरोधी वीर हृदय किस जगह विभीषण चाचा है? मानो संभलो कुशल नहीं, अब काल शीश पर नाचता है। भुजों में ताकत है तो घना प्रकारता है, आकर युद्ध करो युद्ध। आज लखन घननाथ को निश्चय आना मार। दुखी देखकर सुरों को दुख है मुझे उपार। वह योगी है स्वयं योग द्वारा, चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने तन में प्राणों को प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए तुम ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, मस्तक को हाथों हाथ मेरे ढिंग तक लाना तुम। जाओ लक्ष्मण। प्रभु अंगद, आप लोग साथ में जाइए। मेघनाथ मारे बिना जो इतयाऊ नाथ, सो धनु तरकस ना धरो सत्य शपथ रघुनाथ। इस बार मैं उस दुष्ट का मस्तक जुदा कर दूंगा प्रभु। जाओ लक्ष्मण, सावधानी पूर्वक युद्ध करना। जैसी आज्ञा। क्यों तपस तो ही आ गया? उस बार भाग्य ने बचा दिया, पर अब ना बचने पाएगा। पहले मूर्छाई थी पर अपनी जान गवाएगा। मैं वो सागर हूं, बहागर प्रलय काल मच जाएगा। वो ज्वालामुखी शैल हूं, फूकेगा जग जाएगा। मेघनाथ, अब तक लंका वालों को योद्धा हमने जाना था, पर सचमुच में हो धर्ममान, पर तत्व नहीं मैं जाना था। रावण ने सीता हरण किया, तो भला बताओ मेघनाथ वो कैसा धर्माचार किया? तापस, बातों से नहीं शस्त्रों से युद्ध होगा। अवश्य।
मैं बहुत खेल खिला चुका, अब इसका वध करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हर महादेव दूसरों की शक्ति लेकर युद्ध करने आया था बस। जय श्री राम। अस कहीं 40 प्राण। अंधेरा हो गया, ये जाता रहा प्रकाश, अपने हाथों ही किया है पुरा सत्यानाश। हर राम, हर राम, हर लक्ष्मण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। हनुमान, इसका मस्तक प्रभु के पास ले चलो। जैसी आज्ञा। धन्य है मेघनाथ, तुम्हारे लिए बारंबार धन्यवाद है, जो कि मरते समय प्रभु का नाम अपने मुख से उच्चारण किया। धन्य है, धन्य है, धन्य है।